ओके? देखो हमारे ट्विंस। इतनी देर क्यों करती? और जल्दी आ जाते। अच्छा अब आ गए। बिल्कुल आप जैसा। हाँ चलो मैं नहीं हुआ करूंगा ना, तो उनको देख लिया करना। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे बांध के रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन सुना है मोहब्बत रोक लेती है। सही सुना है, मोहब्बत बात में रोक लेती है। अच्छा तुम थोड़ा आराम कर लो। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग और मीडिया आए हुए हैं तुम्हें देखने के लिए। थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद जाके इंटरेक्ट कर लेना। कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? सारी जिंदगी गयास साया के दिल पर राज किया आपने। अगर आपके साथ ऐसे वाकयात हुए होते तो? मैंने सारी जिंदगी उनके दिल पे राज किया था। आपको ये पक्का पता है? मेरी जिंदगी में क्या कुछ गुजरा है मुझ पे ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन मैंने ना दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाया, और तुम्हें भी नहीं बनाना चाहिए। जरूरी है कि सबको पता चले कि घर की क्या कहानी है। अरे दूसरों की जिंदगी देख के सबको ये लगता है कि वाओ, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना? क्या जिंदगी होगी इन लोगों की। लेकिन बीबी, हर शख्स की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं। मैनेज करो, बर्दाश्त करना सीखो, संभालो अपने आप को। तुम्हारा मियाँ एक पब्लिक फिगर है, तमाशा मत बनाओ अपना और हमारा। आप मुझसे कह रही हैं कि मैंने बर्दाश्त नहीं किया? आपको अब भी मेरी बर्दाश्त कम लग रही है? इस बहस में पढ़ूंगी तो पूरी रात निकल जाएगी, और मेरे पास ऐसी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। सुबह मैंने पूरा सूबा संभालना है। जब तुम होश में आ जाओगी ना, तो फिर आके बात करना मुझसे, ठीक है? मुझसे क्या बात करेंगी आप? अपने बेटे से बात करें। Really? तानिया, थकती नहीं हो तुम इतने तमाशे करके? जब भी इस घर पे कोई आजमाइश आती है ना, तो हम उसे फेस करने की बजाय तुम्हें संभालते हैं। ऐसा क्या कर दिया शहरोज ने, हाँ? जो रात के इस वक्त तुमने घर के बीचों बीच उसे एक मुल्जिम की तरह कटहरे में खड़ा रखा है। आपसे किसी ने आपकी राय मांगी? हर चीज में आपका बोलना जरूरी क्यों है? और नसीहत कौन कर रहा है जिससे अपनी मुर्दा सौतन बर्दाश्त नहीं होती? वो मुझसे कह रही हैं कि शहरोज बेगुनाह है। मुझे नींद आ रही है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात याद रख, कमी तुम में है, इसीलिए शहरोज वापस कैंप के पास चला गया। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। दानिया, आप अगर यहाँ मुझे समझाने के लिए बैठे हैं तो जाइए, जाकर आप भी सोचें। ठीक है, सुबह बात करते हैं। तुम हर लिहाज से सोच लो। बस हो गया तमाशा? चलो अब कमरे में, बाकी बातें वहीं करेंगे। मैंने कितनी मोहब्बत की आपसे, और आपने मेरे साथ क्या किया? धोखा, ज्यादती, फरेब, बेईमानी।
क्यों शहरोज? कितने गिरे हुए इंसान निकले आप। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अपनी हद में रहो, इससे पहले मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए। बर्दाश्त तो मेरी खत्म हो चुकी। क्यों? क्या मैंने तुमसे कोई वादा किया था? क्या तुम्हारी और मेरी कोई डील हुई थी? ऐसा क्या हो गया जो तुमने आसमान सर पे उठा लिए? मेरे और कैम के दरमियान जो हुआ वो एक हादसा था, और तुम्हारे लिए वक्त का फेवर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ठीक है, तलाक देते हैं आप कैम को। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। आँखों में सपने हैं तेरे सजाए, शहरोज अब ना, पर तुझे आपको मुझ में और कैम में से किसी एक को चूज करना होगा। मेरी दिल लगी, और मैं अब इस घर में तभी वापस आऊंगी इस बेखुदी जब आप उसे तलाक दे देंगे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। तेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। धानिया, बच्चे कहाँ हैं? धानिया, 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 चलो जा डॉक्टर को बुला। इतने साहब से, धानिया। क्या हुआ धानिया बेटा? किसे ढूंढ रही हो? मैं हूं यहाँ पे। मैं खाली लग रही हूँ ना। मेरे बच्चे छीन लिए मुझसे, मुझे खाली कर दिया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं नाना जान? अरे अभी मैं जिंदा हूँ धानिया, सब ठीक कर दूंगा मैं। तुम फिक्र न करो, बच्चे अपने बाप के घर में ठीक ही होंगे। तुम जरा सब्र करो, हौसला करो। बाप के घर में भी तो थी ना नाना जान, देखिए ना मेरा क्या हाल कर दिया उन लोगों ने। देखिए क्या हाल कर दिया। कितना कमजोर निकला ये शख्स सलाउद्दीन। तुम्हारी नानी का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच निकला। अपनी बेटी का दिफा नहीं कर पाया, उसे अपने घर वालों के शर से न बचा सका। मगर इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। देख लेना तुम, इस बार मैं अपनी धानिया को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र ना करो। चलो तुम उठो, उठो उठो, कुछ खा लो बेटा। सारी रात जागती रही हो तुम। चलो उठो, चलो। जान, कोई माँ अपने इतने छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे सो सकती है? उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। मैं आई क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे वापस जाना चाहिए। सर मैं वापस जाऊं? कैसी बातें कर रही हो? अपने किए हुए फैसले पर मजबूती से कायम रहो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम सब्र करो मेरे बच्चे, हौसला। नाना जान, नहीं हो रहा हौसला, वही तो कर रही हूँ। नहीं हो रहा सब्र। मेरे कानों में उनकी आवाजें आ रही है। देखिए ना, अभी रो रहे थे, अब हंस रहे हैं। आप सुने, आपको भी आवाज आएगी। सुने, आ रही है ना आवाज? देखिए आ रही है ना? बस बस, मेरा दिल फट जाए। तुम उठो, चलो चलो मेरे साथ चलो। तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें चाहते हैं बेटी।
मैं चुपचाप ये जुल्म तुम्हें नहीं सहने दूंगा। शहरोज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं नाना जान, मैं किसी को अपने बच्चे नहीं छीनने दूंगी। शहरोज ने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने कैसे टूट के चाहा था उन्हें। जो कहते थे मानती जाती थी, जैसे कहते थे वैसे ही कर देती थी। उसका ये सिला दिया मुझे। नाना जान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला होगा। नाना जान, मेरे लिए दुआ करें नाना जान। अल्लाह मुझे हौसला दे, मेरी मुश्किल आसान करे। बहुत मुश्किल है नाना जान, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुआ करें ना मेरे लिए। बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती, आजमाइशें कब आसान होती हैं बेटा, मगर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैम, ये ग्रीन टी विद हनी। हाँ ठीक है, जाओ। क्या देख रहे हो कि सोशल मीडिया ने तुम्हारी बेटी की कितनी इज्जत अफजाई की है? तुम सेंसेस में तो हो? क्या बोल रही हो तुम? पोजीशन मेरी बेटी की नहीं, शहरोज और शाहना भाभी की खराब हो रही है। बाय द वे, तुम्हारे पास भी सेल फोन है, तुम चेक कर सकती हो। चलो, उनका नाम भी कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुआ क्या और रिजल्ट क्या निकला। क्या मतलब? कैसा रिजल्ट? क्या निकला रिजल्ट? भाई जाहिर है, जब लोग छानबीन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी एमपीए साहिबा रात के अंधेरे में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को रोता हुआ छोड़कर चली गई। जितने मुंह उतनी बातें। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बोलने से पहले सोचा तो करो, कहां गई दानिया? सलाउद्दीन साहब, आपकी बेटी रात के अंधेरे में अपने आशना के साथ फरार हो गई है सेम हाउस से। अपनी जबान को लगाम दो, अपनी बातें सुनो, अपनी उम्र देखो, अपना स्टेटस देखो। तुम अपना नहीं, मेरा नहीं तो इस खानदान का और शाहाना भाभी के स्टेटस का ख्याल रखो। शेम ऑन यू। सच की यही एक बुराई है कि बंदे को लाजवाब कर देता। सलाउद्दीन साहब, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब आप देखिएगा कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया क्या कहता है। तुम जैसी पढ़ी लिखी जाहिल औरत तेरी नाराजगी के भी काबिल नहीं है। तानिया, मेरे बच्चे, मैं नाना जान, जब तक इस मुल्क की अदालतें फैसला करेंगी ना, वो बड़े हो जाएंगे। बड़े तो वो तब होंगे ना जब वो जिंदा रहेंगे। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मैं उनके पास नहीं होंगी। कौन रखेगा उनका ख्याल? कोई नहीं रखेगा। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मुझे चले जाना चाहिए। मैंने गलत कर दिया नाना जान, मुझे चले जाना चाहिए। बेटा, जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। मैं जानता हूं
मेरी बेटी बड़ी हिम्मत वाली बहादुर है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाए। जुल्म सहने वाला भी जालिम ही होता है नाना जान। मैं सब्र कर लूंगी। मुझे मेरे बच्चों के माँ होने के रुतबे से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती, लेकिन मैं शहरोज और उसकी माँ के आगे नहीं झुकूंगी। मेरे लिए दुआ करे नाना जान कि अल्लाह मेरे दिल को पत्थर कर दे, कुछ देर के लिए सुला दे मेरी ममता को, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे। बहुत मुश्किल है। आजमाइश कब आसान होती है बेटी, मगर मेरे रब का फरमान है हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह शहरोज और उसकी फैमिली को समझाया। इंशाल्लाह। Shehroz and family, you have to pay. इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। किसी की बीमार किस्मत को सेहतयाब तो नहीं कर सकते ना। कभी कभी सोचती हूँ काश मेरे अंदर थोड़ी सी आवारगी होती, मैंने शादी से पहले एक मोहब्बत ही कर ली होती। मेरे अंदर की ये बुज़दिल लड़की मोहब्बत के खो जाने से उतना ना डरती कि उसी से मोहब्बत करे जिससे शादी हुई। लेकिन मैं मोहब्बत में नाकाम नहीं होना चाहती थी। और देखिए मैं ही हार गई। Are you okay? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। No, everything is not all right. आज चेयरमैन साहब अचानक घर आ गए और उन्होंने एक धमाका कर दिया कि कल तक दानिया को वापस घर ले आओ वरना हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। What? हाँ, नाना जान, दानिया के नाना वो सीधा चेयरमैन साहब के पास चले गए। I really don't understand इस बात को पॉलिटिक्स से क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? Because I'm from a political family and I'm married to a political figure who is the so-called darling of Pakistan. बीवी तो मैं भी हूँ तुम्हारी शहरोज। We have a son together. I think मेरे भी equal rights हैं तुम पे। पता है मुझे, मगर मुझे दानिया को घर वापस लाना पड़ेगा। शहरोज तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो आप? कैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं दानिया को घर ना लाया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। Why don't you move here with us? With me, with Sunny? यहाँ सब कुछ तो है तुम्हारा बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है। I don't understand तुम्हें पॉलिटिकल करियर क्यों चाहिए? क्योंकि पॉलिटिक्स कैम हमारे खून में है। Our family's been in politics and power since generation. जैसे मछली को पानी से निकाल के जीने का बोल दो। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। I love you. पर प्लीज तुम्हें इस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, मॉम आ रही है, बाद में बात करता हूँ। शहरोज, हेलो। तुम इतनी मायूस क्यों हो? चेयरमैन जज्बाती हो गए थे। मुझे यकीन है उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी होगी। शहरोज की ईंट से ईंट बजाने से क्या होगा नाना जान? शहरोज मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे, कैम को छोड़ देंगे, हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे पिछले साल की तरह। नहीं ना, मेरी पूरी जिंदगी मेरे हाथ सिर्फ एक साल है और कुछ
कुछ नहीं आया मेरे हिस्से में आना चाह, और कुछ नहीं आया। बच्चे भी तो आए, वो भी तो नहीं है।